तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में ग्लिम्पसेस ऑफ राइम्स। तो आज का दिन सबको पता है कितना स्पेशल है, और स्पेशल है सारी माताओं के लिए, सारी मॉम्स के लिए, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे दादी हो, नानी हो, किसी की मौसी हो। सबने अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा रोल प्ले किया है सबके लिए, सबने अपने बच्चों के लिए बहुत किया है। और हम माँ शब्द की बात कर रहे हैं तो सबको पता है कि माँ शब्द के पीछे कितना दर्द छुपा है और कितना सेक्रीफाइसेस छुपे हैं। उन्होंने हमारे लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं। और तो मैं आज अपनी कहानी सुनाना चाहूँगा कि मेरी माँ ने क्या क्या दर्द सहा है मेरे लिए, और जो भी मैं आज यहाँ खड़ा हूँ या जो भी मैं पढ़ लिखा हूँ, खाली उनका उसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। और तो कहानी शुरू जब से होती है, जब से मैं आता हूँ, क्योंकि शायद हाँ कहते हैं कि मेरी नहीं बनती है मेरी मम्मी से और नहीं होती है, बट हम दोनों एक दूसरे को सच में बहुत प्यार करते हैं। और बेसिकली वो मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। मैंने अभी तक उनके लिए कुछ ऐसा खास नहीं किया है, बट उन्होंने मेरे लिए अभी तक बहुत कुछ किया है। तो कहानी शुरू होती है जब मैं भी कह सकता हूँ कि बदनसीब टाइप था कि मैं नहीं आते उनको बहुत ज़्यादा दर्द दिया। हाँ, मैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी, मैं ऑपरेशन से हुआ था, तो आते ही मैंने अपनी माँ को दर्द दिया और उन्होंने बहुत पेन सहा जब उन्होंने मुझे जन्म दिया और बहुत से सेक्रीफाइसेस किए। फिर शुरू से उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और बहुत स्ट्रिक्ट रह के मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि लोगों के बीच में कैसे उठना बैठना है, कैसे नहीं। और उसी की वजह से मेरी सब जगह तारीफ़ होती थी कि कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है। तो तभी से शुरू से ही माँ की वजह से बहुत प्यार मिला लोगों से। और उसके बाद धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए एक पल ऐसा आया था जब माँ ने बहुत सँभाला मुझे मेरी। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं कुछ 7-8 साल का था, 8-9 साल का था, 4th-5th क्लास में था उस टाइम पे। तो उस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो एक माँ ही थी मेरी माँ और मेरी मौसिया, जिन्होंने मुझे पूरी तरीके से सँभाला। हालाँकि पिताश्री मेरे जो थे वो दिल्ली आ चुके थे, क्योंकि पैसे वग़ैरह भी भेजने थे, सब चीज़ें। तो उस टाइम मेरी माँ ने रात जग-जग के मेरी सेवा की है। बल्कि मेरा पैर का एक्सीडेंट हुआ था बेसिकली, तो पैर का एक्सीडेंट हुआ था तो मैं सो नहीं पाता था रात भर, तो वो बेचारी अपनी गोद में मेरा पैर रख के पूरी रात जागती थी ताकि मैं सो सकूँ चैन से। और वो बेचारी पूरी रात जागती थी, देखते रहते थे कि कहीं बेटे को कुछ चाहिए तो नहीं या कोई तकलीफ़ तो नहीं है, वो चैन से सो पा रहा है कि नहीं सो पा रहा है। और जब हॉस्पिटल वगैरह जाना रहता था तो मुझे गोद में ले जाके ले चलती थी। हालाँकि मैं उस टाइम भी इतना बड़ा था, भारी था, फिर भी मुझे अपनी गोद में उठा के ले जाती थी। तो और कह सकते हैं कि अगर उस टाइम भी मुझे किसी ने बचाया है तो वो मेरी माँ थी, जिन्होंने मेरे को मौत से बचाया, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सेवा की। और फिर भी मेरा रवैया उनकी तरफ उस शुरू से थोड़ा अच्छा नहीं था, चिड़चिड़ा था मैं। हालाँकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं बहुत चिड़चिड़ा बिहेव करता था, बट फिर भी उन्होंने पूरी तरीके से मेरी सेवा की और मुझे बहुत अच्छा किया, जल्दी से ठीक-ठाक किया। और ऐसे ही सेकंड टाइम हुआ था जब मेरा ऑपरेशन होने वाला था, तो वो उस टाइम पे मत ही नहीं, जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, अगले दिन ही वो आए बिना कुछ खाए पिए सुबह आते ही हॉस्पिटल पहुँची और सुबह से वहीं पे थी मेरे को लेके। और ऑपरेशन वगैरह उन्होंने पूरा कराया, सब कुछ देखा। और वो हालाँकि उनकी खुद की तबीयत अच्छी नहीं थी, खुद उन्हें चक्कर आ रहे थे। और एक टाइम ऐसा भी था कि जब मेरी जब वो पट्टी हो रही थी तो वो खुद बेहोश हो गई थी वहाँ पे, और मैं भी पागल था उस टाइम में, मैं उन पे चिल्ला रहा था। हालाँकि मुझे पता है कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो चिड़चिड़ाहट के कारण मैं उन पे चिल्ला रहा था, लेकिन वो शायद नहीं होती उस वक़्त तो मैं यहाँ नहीं होता। तो 2-2 बार लोगों को 3 बार उन्होंने मुझे जीवन दान दिया और इतने कष्ट सह के किया है, तो धन्यवाद माताश्री। और हालाँकि मैं आपका कर्ज़ कभी चुका नहीं पाऊँगा, बट कोशिश बहुत करूँगा कि आपका नाम रोशन करूँ और सुधर जाऊँ। धन्यवाद। आई लव यू मम्मा।